हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसको लेकर के हम आप लोगों को बता चुके हैं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्रैश कोर्स को आज मैथ हम जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है माध्य। तो माध्य का हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको अगर टेक्निक सीख जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी अगर इस टाइप का मैथ अगर देता है तो ठीक है, अगर इससे अगर कोई वर्ड चेंज रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि अगर माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए हम आपको बेसिक चीज बताएंगे जो कि आप लोगों को आसानी से हो। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। बाकी लोग तो देख रहे हैं वीडियो लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जो भी अगर आपको दोस्त मुहिम हैं उनको साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आपको बता दें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रतिक्रिया दें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही है मेरा कि करा ना, आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हो रहेगा कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाया गया है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। मान ले जाए कि जो 68 उपभोक्ता है, उपभोक्ता कहने का मतलब कि 68 वो उपभोक्ता है। जैसे कि अगर ये उपभोक्ताओं की संख्या 1 है, अगर ये टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल इसको हम बोलते हैं सिग्मा 1। सिग्मा 1 मतलब कि 68 गुना टोटल उपभोक्ता मतलब जो बिजली कनेक्शन लेने वालों की संख्या है 68 गुना। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें निकालना चाहते हैं वर्ग चिन्ह। अगर वर्ग चिन्ह निकाल देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। एफ एक्स कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि एफ गुना एक्स। तो ये मेरा एफ है या एक्स है। तो एक्स निकालने के लिए आप लोगों को इसको क्या करते हैं, जो मासिक खपत है, मान लीजिए 0 से 20 का बिजली खपत करता है, ये 20 से 40 खपत करता है, ये 40 से 60 करता है, ये 60 से 80 करता है, ये 80 से 100 करता है, ये 100 से 120 करता है, ये 120 से 140 यूनिट खर्चा करता है। ठीक है, 140 यूनिट खर्चा करता है। तो अब हम वर्ग चिन्ह में हम क्या करते हैं, जो मासिक खपत है ये 20 है, 0 प्लस 20 अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल 20 ही होगा। तो 20 का 2 से भागा दिया जाता है, 20 को 2 से क्या किया जाता है, भागा दिया जाता है। तो 20 को अगर यदि हम 2 से भागा दे देंगे तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए 20 प्लस 40 को अगर जोड़ के ऐड करके 2 से भागा दे देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको 40 प्लस 60, अगर 40 प्लस 60 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 में 2 से अगर हम भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 और 80 को अगर जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, हमको हो जाएगा 170। 170 को अगर यदि हमें 2 से अगर भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 100 प्लस 80 प्लस 100 यूनिट दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 180। 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 90 हो जाएगा। तो यही एक्स का मान आ गया। अब देखिए 100 प्लस 120 हमको कितना हो गया, 220। अगर यदि 220 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से 120 यूनिट और 140 यूनिट अगर ऐड कर देते हैं तो 260 हो जाता है। अब 260 को अगर हम भागा दे देते हैं 2 से तक कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ये वर्ग चिन्ह निकल गया, इसी को हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह हमको पता चल गया कि ये वर्ग चिन्ह हो गया। अब हमको एफ एक्स का मान निकालना होगा। तो करेंगे इसको एफ और एक्स को गुना, तो एफ और एक्स को गुना 3 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, हमको 30 हो जाएगा। 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 180 लिख देते हैं। अब देखिए, अब हमको 14 और 50 लेता, 14 पचे 70, 5 से किए तो 14 पचे 70, 1 शून्य तो 1 शून्य बैठा दिए। अब देखिए 20 और 70 में गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, हमको 20 सत्ते कितना होता है, हमको 140 हो जाएगा बच्चों, और डबल जीरो हो जाएगा, है ना, 1400। अब 13 से 90 में
13 17 से, मतलब कि 117 हो जाएगा और जीरो, ये जीरो है तो जीरो, 13 नमा हम गुना कर दिए, 13 से 9 में गुना कर दिए 117 हो गया, ये जीरो है तो जीरो बैठा दिए, ठीक है। अब करा 7 गुने 110 तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 770 हो जाएगा। अब ये देखिए 13 पच्चे के, ये शून्य हटा दीजिए पहले, 13 पच्चे के 65, वो 65 है तो हमको क्या आ जाएगा, एक जीरो है यहाँ तो 650 हो जाएगा। अब देखिए एफिक्स का मान हमको, ये टोटल उपभोक्ताओं की संख्या कितना है 68 है। अब हम एफिक्स का मान जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एफिक्स, क्या सिग्मा एफिक्स, अगर इस टोटल को अगर हम जोड़ने की बात करते हैं, ये टोटल को जोड़ को हम सिग्मा एफिक्स बोलते हैं। तो ये अगर हम टोटल को जोड़ते हैं बच्चों तो हमको आ जाएगा कि 4900, मतलब 3900 हो जाएगा, 4900 हो जाएगा, मतलब 50,000 में एक कम, 100 कम हो जाएगा। तो अब इतना हमको सिग्मा एफ पता हो गया, सिग्मा एफिक्स भी पता है। तो अब हम मान बराबर फार्मूला लिखते हैं, मान बराबर होता है सिग्मा एफिक्स बटा सिग्मा एफ। तो हमको सिग्मा एफिक्स का मान दे दिया है कितना, इतना दिया हुआ है, अब बटा सिग्मा एफ का मान 68 दे दिया है, ठीक है, ये मेरा माध्य है, ठीक है, माध्य है। अब इसको हम भागा दे देंगे, तो अगर हम यदि भागा देंगे तो 68 से तो हमको कितना बार में कट जाएगा, ये कटेगा कितना बार में, आप लोग भागा देके चेक कर सकते हैं। तो भागा देके चेक करेंगे बच्चों तो आपको आ जाएगा कितना, आ जाएगा 72.058, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग भागा देके चेक भी कर सकते हैं। तो आपको अगर यदि भागा दीजिएगा तो 72.0 अगर आता है 58, या तो जीरो लिख सकते हैं और कितना हो जाएगा 72.058, यही मेरा क्या हो जाएगा माध्य आ जाएगा। तो आप लोग माध्य को आसानी भाषा में समझ गए हों। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं माध्य को ही, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे तो दूसरा क्वेश्चन मेरा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा क्या, कि आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा कि निम्नलिखित बटन को माध्य ज्ञात करें। तो आपको ये दो चीज दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया हुआ रहेगा। तो जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो आपको वर्ग चिन्ह नहीं पता होगा, एफिक्स नहीं पता होगा। तो इसको निकालने के लिए आप लोगों को एक चीज जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि इसको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये जो 8 है तो 8 को हमें 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 8 प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए 8 प्लस 16 को 2 से डिवाइड करिएगा, कितना हो जाएगा, अगर हम एक बता देते हैं तो इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हमको हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24/2 कर देंगे तो 12 गुना का 24, ये 12 हो गया। इसी प्रकार से इस सब को जोड़ना है, 24 16 प्लस 24 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमको 10 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर यहाँ इसको जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 56, और 56 24 प्लस 32 कर देंगे तो 56 हो जाएगा। और 56 को 2 से अगर भागा दे देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये मेरा 28 हो गया। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, ये जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब 62 को 2 से अगर हम भागा दे देंगे तो 36, इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो 72 हो जाएगा ना, 32 प्लस 40 72 हो जाएगा। 72 को 2 से अगर हम भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब इसको भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 88। 88 यदि हो जाता, 88 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हमको हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो हमको वर्ग चिन्ह पता चल गया। वो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप लोगों को हम बार बार बता रहे हैं कि जो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है इस दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दिया जाता है। क्या किया जाता है 2 से भागा, ये वर्ग अंतराल है इसको जोड़ करके 2 से भागा दे दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 16, 8 प्लस 16 बराबर 2, 24/2 मतलब 12, ठीक है। तो ये चीज हम आप लोगों को किए। अब एफिक्स की बात करते हैं।
तो एफ एक्स, एफ और एक्स गुना एफ गुने एक्स, एफ गुने एक्स है ना, एफ गुने एक्स, तो एफ ही मेरा ये है, एक्स ये है, तो 10 गुने 4 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 गुने 12 तब 12 गुना का 24 मतलब 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरा 14 गुने 20, तो 14 दूना 28 हो जाएगा मतलब 180 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, अब हमको 16 गुने 28 करना है, 16 गुने 28 करेंगे, तो जब 16 गुने 28 कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिएगा, 18 गुने 36 कर लेंगे, अगर आप गुना करिएगा 18 गुना 36 कर दीजिएगा, तो 18 गुने 36 कर दीजिएगा तो 648 हो जाएगा। अब 22 गुने 44 कीजिएगा, 22 गुने 44 कीजिएगा तो 900 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 968 हो जाएगा। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि इतना है। अब हमको जो फार्मूला होता है, माध्य की फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है ना। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ ये होता है, इसको टोटल को जोड़ के सिग्मा एफ बोलेंगे, इसको सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। तो यदि अगर ये जोड़ते हैं बच्चों, अगर ये टोटल को हम जोड़ते हैं तो देखिए हम जोड़ते हैं 2 8 10 हो गया, 16 16 4 20 के 0 हो गया बच्चों, बाकी हाथ में 1 बच गया। अब इसको 2 1 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा, 8 आई, बाकी हाथ में 2 है तो 8 2 10 मतलब कि 100 हो गया। ये सिग्मा एफ एक्स का, सिग्मा एफ का मान आ गया 100। अब हमको सिग्मा एफ एक्स, अगर ये टोटल को जोड़ देंगे तो ये टोटल को हम जोड़ देते हैं तो 2624 होता है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 2624 हो जाता है। अब हम माध्य बराबर फार्मूला में लिख देते हैं। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, तो हमको सिग्मा एफ एक्स का मान दे दिया है कितना, 2624। अब बटा सिग्मा एफ का मान हमको कितना आया है, 100 आया है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 100 लिख देंगे। अब इसको भागा दे देते हैं तो हमको 26.24 आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जो भी चीज़ आपको कोई भी प्रतिक्रिया देना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के नए कक्षा में नए क्लास के साथ। थैंक यू।